तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है पैसा बनाने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है? अमीर बनने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएँगे? अगर दोस्तों आपको भी ऐसा ही लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और ये चैनल है नीलेश बिगिनिंग। यहाँ पर मैं बात करता हूँ पैसा कमाने की, पैसा बनाने की और पैसों को सही से इन्वेस्ट करने की, ताकि जिससे हमारा फ्यूचर सेफ और सिक्योर हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं कि वो लोग अपने पैसों को बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में एफडी बनाकर रख देते हैं या कुछ-कुछ तो बस बैंक में ही रहने देते हैं, जिससे हमको कुछ उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है। अभी दोस्तों समझने वाली बात है, हाँ, वो चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन वो हमारे पैसों की वैल्यू को कम करते जा रही है, हमारे पैसों की वैल्यू को बढ़ा नहीं रही है। दोस्तों, हमको हमारे पैसों की वैल्यू को बढ़ाना है और पैसों की वैल्यू को क्यों बढ़ाना है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारा कमाया हुआ पैसा जो हमने रखे हैं कि वो हमको कल चल के काम आएगा, कल चल के हमको साथ देगा, जिससे हम अपनी जो लाइफ है उसमें सेफ और सिक्योर फील कर पाएंगे। वो चीज़ नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई दिन भर दिन बढ़ रही है और ये बढ़ती ही जाएंगी। तो क्या इसके साथ हमारा पैसा ग्रो कर पाएगा? क्या महंगाई के साथ हमारा पैसे की भी वैल्यू बढ़ेंगी? तो इसी के लिए हमको इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब इन्फ्लेशन को सिंपल शब्दों में समझते हैं कि आज जो चीज़ 10,000 की है, वही चीज़ आज से 5-10 साल के बाद कम से कम 15-20 हज़ार की हो जाएँगी। तो क्या आज जो हमारे 10,000 रुपए है, वो 5-10 साल 15-20 हज़ार हो पाएँगे या उससे ज़्यादा हो पाएँगे? इसी चीज़ को हमको समझने के लिए, इसी चीज़ से हमको बचने के लिए, हमको हमारे पैसों को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और इन्वेस्ट अच्छे जगह पर करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू बढ़ सके, हमारा पैसा ग्रोथ कर सके दोस्तों। पिछली वीडियो में बहुत सिंपल शब्दों में बताया था कि इसका एक ऑप्शन है एसआईपी, एसआईपी म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड को मैं बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा स्टॉक्स के बारे में, कंपनीज़ के बारे में, शेयर बाज़ार के बारे में। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊँगा दोस्तों, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती है, उनके शेयर्स रहते हैं, उन शेयर्स की वैल्यू रहती है। वो शेयर्स हम अगर खरीदते हैं, तो हम उस कंपनी के उतने परसेंट के कुछ परसेंट के मालिकाना हक मिलता है, मतलब वैल्यू मिलती है हमको। तो अब हम उन शेयर्स को क्यों खरीदेंगे? ताकि उस कंपनी की ग्रोथ होंगी, उस कंपनी का पैसा बढ़ेगा, तो उसी के साथ हमारा भी पैसा बढ़ेगा, हमारा पैसा प्रॉफ़िट में आएगा। इसीलिए शेयर्स हम खरीदते हैं और शेयर्स बेचते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत ही कम पैसों से मार्केट में निवेश करने की, इन्वेस्ट करने की अपने पैसों को अच्छे से। हम बात कर रहे हैं 500 हज़ार से इन्वेस्ट करने की। तो आपको क्या लगता है 500 हज़ार से अगर हम चालू कर पा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली कोई शेयर्स खरीदेंगे, क्या वो सही है? नहीं। अगर मान लो हमारे पास 1,000 रुपए है और अगर हम उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्टली कोई शेयर्स खरीद लेते हैं, तो दोस्तों हमको ना ही तो बहुत ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे और अगर छोटे शेयर्स है, पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स वैसे छोटे शेयर्स होते हैं, मैं उन पे किसी और दिन बात करूँगा। आप मेरे को कमेंट करना पेनी स्टॉक्स, मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं शेयर्स। अब हमारे पास है 1,000 रुपए, अगर हमको 1,000 रुपए में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो अभी समझते हैं कि 1,000 रुपए में क्या मिल रहा है। जैसे कि अभी हम जा रहे हैं गूगल पे और एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करते हैं। हमको हर मंथ 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। 1,000 रुपए इन्वेस्ट करना है और दोस्तों हमको करना है कम से कम 20 सालों के लिए। और मार्केट से अगर हम ऑन एन एवरेज कम से कम 15 से 16% का, लेकिन हम 12 से 14% समझते हैं, हम कम मिनिमम फिर भी 14% मिलता है, हम 14% का पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 2,40,000। हमने टोटल 20 सालों में 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करे और हमको उस पर रिटर्न मिला है 10,76,346। तो देखिए, देखिए आपने दोस्तों कि कंपाउंडिंग का मैजिक है। हमने इन्वेस्ट किए सिर्फ 2,40,000, लेकिन वो हमको लॉन्ग टर्म में 10 लाख तक बन गए, 10 से 12 लाख रुपए बन गए दोस्तों। तो यही एसआईपी काम करती है। अब लोग मैक्सिमम गलती करते हैं कि वो लोग अपनी एसआईपी को बहुत ही जल्द बंद कर देते हैं। अगर मार्केट में थोड़ा सा भी उनको लॉस वगैरह दिखता है, कुछ उतार चढ़ाव दिखता है,
तो वो अपनी इन्वेस्टिंग को स्टॉप कर देते हैं। वो गलती हमको नहीं करना है और वो सब चीज़ें कैसे परफेक्टली करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है, तो वो सब चीज़ें भी हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी अगली वीडियोस में लाऊंगा कि हम कैसे सिस्टमेटिकली उन सब चीज़ों को स्टार्ट करें और कौन-से फंड्स में इन्वेस्ट करें और कौन-से फंड्स क्यों बेस्ट है। अभी आज के वीडियो में हम इतना ही समझते हैं कि इन्वेस्टिंग बेस्ट है, म्यूचुअल फंड में करना है और एसआईपी करना है। अगली वीडियोस में जानेंगे कि कहाँ करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों धन्यवाद। और अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है तो हमारी इस जर्नी में ज़रूर जुड़िए।